हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी के बारे में सब पढ़ने से पहले हम देख लें कि ये टॉपिक कौन कौन से होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी को लेकर के। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर आई डोंट थिंक कि कोई और होगा आपके पूरे क्लास 11th में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सेट हैं और जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बाकी सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ बहुत होगा। सेट थ्योरी अगर आपको पता ना हो तो फिर दिक्कत होगी आपको सोल्यूशन सेट निकालने में। जैसा कि हमने पहले एक बार अभी इससे जस्ट पहले जो सीरीज हमने पढ़ी है, जिस चैप्टर की सीरीज हमने पढ़ी है, वो चैप्टर था आपका आपकी इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो उन इनइक्वालिटीज में आपने देखा होगा कि सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, रियल नंबर के सेट्स के बारे में पढ़ा था। जब रियल नंबर की सेट्स के रेंज के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि कैसे उसकी रेंज दिखाई जाती है, रेंज ऑफ वैल्यूज कैसे दिखाई जाती हैं अगर रियल नंबर का सेट हो। और फिर सेट की थोड़ी सी डिफिनीशन वहां पर भी हमने समझी थी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये डेडिकेटेड है सेट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन सेट की होती क्या है। सबसे पहली चीज जो है वो डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट को डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा जो फैक्ट है वो आप याद रखिए कि इसकी खोज किसने की थी। हु इन्वेंटेड सेट्स, सेट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेकर के कौन आया था, तो उसका नाम था जॉन कैंटर। कई बार ये आपके एग्जाम में वन नंबर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, सो इसको आप याद रखिए, जॉन कैंटर। डेफिनेशन क्या है सेट्स की, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 1 1 2 3 4 2 5 3, राइट। ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स अगर हम यूनिक वे में लिख करके रखें अपने पास, जैसे 1 को एक ही बार लिखें, 2 को एक ही बार लिखें, 3 को एक बार ही लिखें, 4 को एक ही बार लिखें, 4 तो एक बार है ही, 1 2 3 4 एंड 5, तो यूनिकली रिप्रेजेंट अगर हम करें इन नंबर्स को तो 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास आते हैं। तो जो सेट है ना वो कुछ और नहीं होता, सेट इज जस्ट अ यूनिक कलेक्शन ऑफ डेटा, यूनिक कलेक्शन ऑफ डेटा। यही सेट की डिफिनेशन है, डेटा या एलिमेंट्स, यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो भी कह लो, एलिमेंट्स आप कहना। ठीक है, यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो सेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं, किसी के मार्क्स 20 आए, किसी के 21 आए, किसी के अगेन 20 आए। मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, 21 23, फिर उसके बाद फिर 20 किसी के आए, फिर उसके बाद 22 आए, राइट, 23 आए, फिर उसके बाद देन फिर 21 आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 20 एंड 24। ठीक है, अगर आप यूनिकली देखें कि कितने नंबर्स मिले हैं, क्या क्या नंबर्स आए हैं, इस क्लास के स्टूडेंट्स ने कौन कौन से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, क्या किसी ने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या नहीं, या फिर कितने मार्क्स यूनिकली सबको मिले हैं, राइट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो यूनिकली जो पूरी क्लास ने नंबर्स मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है 20 21 22 23 24। ये यूनिक मार्क्स हैं जो कि इस क्लास ने ऑब्टेन किए हैं। तो दिस इज द यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यूनिक कलेक्शन ऑफ मार्क्स दैट हैज बीन ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो जब हम यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट, किसी भी कलेक्शन को, राइट, नंबर्स का कलेक्शन हो, कोई भी कलेक्शन हो सकता है, लोगों के नाम का कलेक्शन हो सकता है, जैसे इस क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, राइट। तो हो सकता है कि 3 4 लोगों के नाम सुरेश हों, लेकिन यूनिकली क्या है, एक ही नाम है सुरेश। ठीक है, उन 3 4 लोगों का एक नाम सुरेश है, राइट। तो किस किस नाम के स्टूडेंट्स इस पूरी क्लास में, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिक नेम्स। तो उस केस में क्या होगा, वो कलेक्शन होगा नेम्स का। तो ऐसे ही यूनिक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, यूनिक कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एलिमेंट्स। अब जैसे ये जो आपने सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पर, इनको आप किसी भी सीक्वेंस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 20 21 22 23 24 ऐसे लिख दें, या फिर 24 22 20 23 एंड 21 ऐसे लिख दें। बोथ थिंग्स आर सेम, ये दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको सेट की डिफिनीशन और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, दैट्स इट। यही डेफिनेशन है इसकी, सेट की। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड सेट्स कौन कौन से हैं, आइए कुछ स्टैंडर्ड सेट्स आपको दिखा देते हैं कि स्टैंडर्ड सेट्स कौन कौन से हैं जो आपको यूज करने होंगे।
जो आपको पता भी होने चाहिए। स्टैंडर्ड सेट्स में बहुत से आते हैं, आप जा करके अपनी बुक में देख लीजिएगा। जैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं उनका सेट है। कितने हो सकते हैं? ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, राइट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किससे दिखाया जाता है? एन से। उसके बाद आता है जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स दिखाना हो तो आप जेड से दिखाएंगे। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाना हो तो आप जेड प्लस से दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स दिखाना हो तो जेड नेगेटिव से दिखाएंगे। ओके। अगर आपको रियल नंबर का सेट दिखाना हो तो आर से दिखाएंगे, ये रियल नंबर का सेट है, उसका रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर से करते हैं। उसके बाद आपका आता है आर प्लस, रियल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके बाद आता है आर नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यू कैन लुक इनटू योर बुक, आप वहां जाकर के देख सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा ये स्टैंडर्ड सेट्स कैसे दिखाए जाते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंटीजर के सेट्स। ठीक है, अब आगे कौन सी बात आती है? आगे बात आती है आपकी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैसे दिखाए जाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज करो कि एक हम सेट बनाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं उनका सेट बनाना है। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, वी दे सकते हो। और उसका जो सेट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसे करली ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर भी देख चुके होगे आप कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया था, ठीक वैसे ही। तो यहां पर आप क्या करोगे? ए ई आई ओ एंड यू, ये हो गया सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ऐसे हमने दिखाया है। और सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वॉवेल्स का, जो पहला लेटर होता है वो वी होता है, तो मैंने इसको कैपिटल वी से दिखाया है। तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट, नोशन नहीं नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो सेट है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से। और जो उसके एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको दिखाते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से हम सेट को दिखाते हैं, जैसे ये वी हमने दिखाया कैपिटल लेटर से, और स्मॉल लेटर से हमने एलिमेंट्स को दिखाया ए ई आई ओ यू। जहां पर भी इंग्लिश अल्फाबेट आप यूज करोगे, वहां पर लेटर जहां पर भी यूज करने पड़े वहां पर आप स्मॉल लेटर बनाओगे जब आप एलिमेंट्स दिखाओगे। और जब एक्चुअल सेट को दिखा रहे होगे, सेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हम दिखाते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स, और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देखा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज के इस पहले वीडियो में। और उसके बाद जो एक आखिरी टॉपिक आज का रह गया है वो है कि कोई अगर एलिमेंट है बिलोंग टू अ सेट, किसी सेट को बिलोंग टू कर रहा है, यानी बिलोंग कर रहा है किसी सेट को या नहीं, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, और अगर नॉट बिलोंग टू है तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे। जैसे ये जो हमने सेट बनाया वी, ऑल द वॉवेल्स, इसमें हमने लिखा ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, अगर हम कहते हैं, अगर कोई हमसे पूछे कि क्या ए इस सेट वी को बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे यस बिलोंग करता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप हमेशा लिख नहीं सकते, सीधे सीधे नहीं लिख सकते ए बिलोंग्स टू वी, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी। मैथमेटिक्स में सिंबल से रिप्लेस किए गए हैं स्टेटमेंट्स। जैसे हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू दी सेट वी एबव, ये हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, सिंपल इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन
मैथमेटिक्स क्या करता है, चीजों को नोटेशन के फॉर्म में कर देता है, जहां पर भी वो नोटिफाई कर सकता है, नोटेशन के फॉर्म में दे सकता है, नोटिफाई नहीं, नोटेशन के फॉर्म में दे सकता है, वहां पर चीजों को नोटेशन के फॉर्म में ही रखा जाता है। जैसे सिंबल्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, वो सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सिंबल है ये बिलोंग्स टू। अगर कोई कहता है कि क्या ए इस सेट वी में है, तो आप लिखोगे हाँ है। अगर है तो आप क्या कहोगे, ए बिलोंग्स टू वी, ऐसे लिखा जाता है। और अगर कोई पूछे कि क्या एल इस सेट वी में है, तो आप कहोगे नहीं, इस सेट वी में एल एलिमेंट है ही नहीं, तो एल डज नॉट बिलोंग टू, ये क्रॉस कर दोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ऐसे करके आप बिलोंग्स टू या नॉन बिलोंग्स टू के रिलेशन को दिखाते हो। एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है, उसके दिखाने का तरीका ये है। ठीक है। अगर हम कहें कि एक पॉजिटिव नंबर है, मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक। अब अगर इसका हम सोल्यूशन निकालना चाहें, तो क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसके जो दो रूट्स हैं वो क्या होंगे, एक तो होगा वन, एक होगा माइनस वन। ठीक है। वन एंड माइनस वन ये दोनों ही इसके सोल्यूशन है। और इसके सोल्यूशन को अगर हम दिखाएं एक सेट से जो है एस, तो वन एंड माइनस वन ऐसे दिखेगा। अगर कोई हमसे सीधे पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास एक इक्वेशन है, और क्या ये सोल्यूशन टू, क्या टू एक सोल्यूशन है जो इसके सोल्यूशन सेट में बिलोंग करता हो, तो यू विल राइट लाइक टू डज नॉट बिलोंग टू एस। दो जो है वो सोल्यूशन सेट में, इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट में बिलोंग नहीं करेगा। राइट। क्योंकि जो सोल्यूशन होगा वो वन होगा या माइनस वन होगा। एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ये दो इसके फैक्टर्स हुए। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू या तो वन आएगी या माइनस वन आएगी। राइट। सो अब यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि टू, अगर हम बोले कि क्या टू इसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो का, क्या टू इसके सोल्यूशन सेट में होगा, अगर सोल्यूशन सेट को एस से दिखाएं, अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट को एस से दिखाएं, तो क्या टू इज अ वैल्यू, या टू एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके सोल्यूशन सेट में होगा, तो आप लिखोगे नहीं होगा, टू डज नॉट बिलोंग टू एस। ठीक है। तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ स्टेट थ्योरी के लेकर के। और तब तक के लिए आप सब मुझे विदा दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।